नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात सभी को। सीईटी क्वालिफाइंग मुहिम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, लोगों को तो आज समझ में आई है। हमने तो हरियाणा सेंट्रल से जो जुड़े बच्चे हैं उनको तो मैंने 10-15 दिन क्या, एक 15-20 दिन पहले ही इस मुद्दे पे मैं लगातार बोल रहा हूँ। एक मात्र हरियाणा में चैनल है जो इस मुद्दे पे बोला है। आप बता दो, नहीं बोला हो तो। बोला था या नहीं बोला था? लगातार वीडियो आई थी या नहीं आई थी इस मामले पे लेके? मैंने पहले बोला था। आज वो बच्चे समझ जाएंगे जो रोज अपने वीडियो देखते हैं। मैंने पहले बोला था HPSC HSSC हर एक वीडियो में बोला। जौन सी वीडियो में नहीं बोला उस टाइम तो बच्चों को समझ में नहीं आता। बच्चे उस टाइम हंसते थे, भाई तू गलत बोल रहा है। मैंने उस टाइम लगातार आवाज उठाई थी, एक का बेड़ा गर्क होगा, चाहे वो HSSC का हुई हो चाहे वो HPSC का हुई हो। अब सरकार को देखना है कि किसकी माटी पलित करेगी। HSSC की माटी पलित करेगी, HPSC करेगी। मैंने पहले बोला था 70 से घटा के 65 कर दी कट ऑफ। एक साइड तो इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं, दूसरी चीज कह रहे हैं कि यहाँ से 42 से घटा के कट ऑफ को 38 नहीं करेंगे। तो दोहरा मापदंड अपनाया और हरियाणा सेंट्रल एकमात्र चैनल था। किसी की हिम्मत नहीं हुई यूट्यूब पे वीडियो बनाने की, कोई यूट्यूब पे वीडियो बना दे इस मामले पे। क्योंकि समझने के लिए मामले में दिमाग चाहिए, और दिमाग नाम की चीज हरियाणा के यूट्यूबरों में है नहीं। गट गुर्दा चाहिए बोलने खातर, गुर्दा तो था नहीं। लेकिन अब जो मैं आपको चीजें इसमें है ना, कॉम्प्लेक्स होगी चीजें। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कल फैसला आया ये सिंगल बेंच का फैसला है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ किसका फैसला भाई। सिंगल बेंच का फैसला है। त्रिभुवन दहिया जी जस्टिस हैं, ठीक है। और त्रिभुवन जो दहिया है उन्होंने 12 तारीख को भी एक फैसला सुनाया था, 12 दिसंबर को सुनवाई में। और 12 दिसंबर को भी बच्चों की जीत हुई थी, 12 दिसंबर को भी सेम टू सेम फैसला था। अब की बार जो वकील है उन्होंने कुछ नए पॉइंट, विवेक सलाथिया, उन्होंने कुछ नए पॉइंट जोड़े थे। तो 12 दिसंबर को जो फैसला आया था उस फैसले के खिलाफ सरकार कहाँ गई थी आपकी? डबल हाई कोर्ट की डबल बेंच में गई थी। और हाई कोर्ट की डबल बेंच में जाके 12 दिसंबर वाला सेम फैसला था त्रिभुवन सिंह दैया जी का। हाई कोर्ट की डबल बेंच में सरकार जाके 22 दिसंबर को स्टे ले आती है। और जब 22 दिसंबर को स्टे होता है तब जाके मैथ का पेपर 31 तारीख को हो पाता है। ये बड़ा जरूरी है आपको समझना। आपके है ना, फिर वही बात है, यूट्यूबर हरियाणा में यूट्यूबरों में खोपड़ा तो है नहीं, आपको गुमराह करते हैं। ये हो गया वो। बस पूरी सीक्वेंस वाइज में आपको कहानी बता रहा हूँ, ठीक है। ये कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? ये कहानी होती है आपकी स्टार्ट HPSC और HSSC की पॉलिसी से, ठीक है। ये लेके आते हैं 4 गुना की पॉलिसी भाई। हम 3 स्टेज में लेंगे HSSC और HPSC, समझ लो। HSC कहती है कि हम 2 टेस्ट लेंगे, एक लेंगे प्रीलिम्स, एक लेंगे मेंस, ठीक है। प्रीलिम्स में हम क्या करेंगे, पोस्ट का 4 गुना बुलाएंगे। मतलब जिस कैटेगरी की जिस पोस्ट होगी उसको 4 गुना कैंडिडेट को हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे, पेपर लेंगे, और फिर उसका हम मेंस का टेस्ट लेंगे, और फिर हम फाइनल मेरिट लगा देंगे और उसको नौकरी दे देंगे, ठीक है। अब इन्होंने अपनी जो पॉलिसी में लिखा है वो लिखा है कि हम पोस्ट का 4 गुना लेंगे, यानी जिस कैटेगरी में जितनी पोस्ट है उतना लेंगे, ठीक है। अब गलती किसकी? गलती HSSC की, गलती किसकी? HPSC की, गलती किसकी? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, गलती किसकी? दोनों कमीशन के चेयरमैनों की, गलती किसकी? जो अंधे या मूर्ख लोग हैं जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई 4 गुना की, गलती उनकी। उनको ध्यान रखना चाहिए कि रिजर्वेशन फलाना दिखड़ा क्या चीजें इफेक्ट हो रही है, ये चीजें उनको ध्यान रखनी चाहिए। अब ये तो बोला HSSC ने। HPSC ने क्या बोला? HPSC एक कदम आगे चल पड़ी, कहती हम पहले प्रीलिम्स लेंगे, फिर मेंस लेंगे, और फिर लेंगे इंटरव्यू। और जो मेंस लेंगे वो होगा सब्जेक्टिव नेचर। इन्होंने भी ऐसे ही बोला, पोस्ट का 4 गुना हम बुलाएंगे। मतलब जिस कैटेगरी की जितनी पोस्ट होंगी उसके 4 गुना कैंडिडेट को हम मेंस के एग्जाम के लिए लेंगे। अब यहीं से बवाल शुरू हुआ। अब ये तो स्वाभाविक बात है, आपको समझनी पड़ेगी। जनरल की तो हमेशा पोस्ट क्या आएंगी? ज्यादा आएंगी, क्योंकि जनरल क्या है, ओपन कैटेगरी है, तो जनरल की पोस्ट और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी पोस्टें कम आएंगी। तो जिसकी पोस्ट कम आएगी उसकी कट ऑफ तो आ ही जाएगी। अब ये शॉर्ट लिस्टिंग टेस्ट है, ठीक है। अब इस पे एक जज कुछ फैसला सुना रहा है, एक जज कुछ फैसला सुना रहा है, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। अब ये सारी कहानी मैंने आपको समझा दी कि सरकार और पॉलिसी में क्या लिख रखा है, ठीक है। अब BCB की कट ऑफ या वो कोई भी रिजर्व कैटेगरी उसकी कट ऑफ ऊपर जाती है तो वो अब बवाल करते हैं, कहते हैं कि जनरल की कट ऑफ क्यों लगी। उनको चिढ़ इस बात से नहीं है कि क्या नाम है उनकी कट ऑफ ज्यादा लगी, उनको चिढ़ इस बात से है कि जनरल की कट ऑफ उनसे कम क्यों लगी। सिर्फ और सिर्फ इतनी चिढ़ है कि भाई जनरल की कट ऑफ उनसे कम क्यों लगी। लेकिन वो एक बात ये भूल जाते हैं कि 4 गुना की पॉलिसी है,
फोर टाइम्स का आपका क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट लिस्ट करना पड़ेगा। जिसकी जितनी पोस्ट है उतनी ही। यहाँ पर किसका नुकसान हुआ, कोर्ट इस चीज को नहीं समझ रहा है। कोर्ट तो सिर्फ एक साइड पे चल पड़ा है, आरक्षण आरक्षण आरक्षण। आरक्षण ने तो पहले ही देश का बेड़ा गर्क रखे है, अब बचा कुचा बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। अरे भाई, जब ये शॉर्ट लिस्टिंग टेस्ट है, बीसीबी की 10 पोस्ट है तो 40 कैंडिडेट बुला तो लिए, बुलाए नहीं है 40 कैंडिडेट। जनरल की 20 पोस्ट है तो 20 का 4 गुना 80 आएंगे। अब जनरल की क्या गलती है, 20 पोस्ट ज्यादा है तो 40 कैंडिडेट ज्यादा आए हैं, 10 पोस्ट ज्यादा है तो। लेकिन ये चीजें कोई समझ नहीं रहा है। अगर आपको ये करना ही नहीं था, हरियाणा सेंट्रल तो एक चीज पे अड़ग है, इसको ये आपको है ना इतना खोपड़ा घुमाने की जरूरत नहीं थी। सिंपल सभी को एग्जाम में बैठाना था जिसका पेपर क्वालिफाई होता। ये आपकी ना तो बच्चों में लड़ाई होती है, अब आपस में बीसीबी वाले जनरल के साथ लड़ रहे हैं, जनरल वाला दूसरी के साथ लड़ रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। और सरकार को समझ में नहीं आ रहा मामला क्या है। अब जो है इसमें फिर जो है बच्चा फिर त्रिभुवन सिंह दैया यानी सिंगल बेंच में गया, और सिंगल बेंच में ने क्या किया, दोबारा से स्क्रीनिंग टेस्ट को रद्द कर दिया, ठीक है, रद्द कर दिया। गणित की भर्ती पे फिलहाल ये गणित का है, लेकिन ऐसे ऐसी बहुत सारी कम से कम 30 प्लस जो भर्ती है वो एचपीएससी क्या कर चुका है, 30 प्लस भर्ती कर चुका है, ठीक है, मतलब पेपर ले चुका, जिनमें से 19 क्या है आपके सब्जेक्टिव हैं, यानी 19 के तो वो सब्जेक्टिव ले चुका है। अगर ये स्क्रीनिंग टेस्ट रद्द होता है मैथ का पूरा स्क्रीनिंग टेस्ट रद्द कर दिया, ये देखो आपका यहाँ लिखा हुआ स्क्रीनिंग टेस्ट रद्द किया है, फिर से मैं बता रहा हूँ, स्क्रीनिंग टेस्ट को रद्द कर दिया, भर्ती का स्क्रीनिंग टेस्ट रद्द। अगर गणित का स्क्रीनिंग टेस्ट रद्द हो गया तो 30 प्लस भर्तियों का स्क्रीनिंग टेस्ट रद्द होना स्वाभाविक है। क्या सरकार ऐसा होने देगी? अब देखो, हाईकोर्ट ने चयन प्रक्रिया में कैटेगरी अनुसार उम्मीदवार बुलाने की शर्त को किया रद्द, यानी जो 4 गुना की पॉलिसी है उसको रद्द कर दिया है भाई, ठीक है। 4 गुना की पॉलिसी को हाईकोर्ट ने चयन प्रक्रिया में कैटेगरी अनुसार उम्मीदवार बुलाना, यानी कैटेगरी टू कैटेगरी उम्मीदवार बुलाना पॉलिसी, यानी 4 टाइम्स की जो पॉलिसी है उसको रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले का असर एचपीएससी एचएसएससी की भर्तियों में पड़ सकता है, ठीक है। एचपीएससी पहली बार 2 एग्जाम पैटर्न बना, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये जो सारी चीजें मैंने अभी आपको समझा दी थी, साढ़े ये होता है इस बीसीबी से संबंध लगती है ये भाई, और इसके 41 पॉइंट नंबर है, और रिजल्ट में उसका नाम नहीं आया, जबकि जनरल कैटेगरी से वही है ना, 4 गुना की कैटेगरी टू कैटेगरी बुला रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका। उसके बाद देखिए, कैटेगरी अनुसार योग्यता तय कर उन्हें सीमित करना आरक्षण का उद्देश्य नहीं। तो भाई हम तो कह ही नहीं रहे, ये तो ऐसा है कि ये जो चीजें, इन चीजों पे आपको ये पॉलिसी आपकी लागू होती नहीं, ये पॉलिसी आप लेके ही क्यों आए? अगर आपको इतना ही दिक्कत होगी तो ये पॉलिसी खत्म करनी पड़ेगी 4 गुना की आपको, ठीक है। अब इसमें काम की बात जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। आयोग डबल बेंच में जाएगा, जाएगा भाई, क्योंकि 30 प्लस भर्तियां कर चुका है। अगर आयोग इस चीज के खिलाफ गया, मैं अब आपको सिचुएशन बता देता हूं, अगर आयोग इस चीज के खिलाफ गया तो वो इस चीज को डिफेंड कर रहा है कि हम 42 से घटा के कट ऑफ को 38 नहीं करेंगे। अगर ऐसा किया तो एचएसएससी की भर्ती डहेगी, क्योंकि उन्होंने 70 से घटा के क्या किए, 65 किए कट ऑफ, वो भर्ती क्या होगी, खत्म होगी। अगर एचएसएससी इसके खिलाफ नहीं जाता है, जो फैसला आया है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो मैथ का रद्द हुआ है, ऐसे ही जो 30 टेस्ट लिए हुए हैं उनका स्क्रीनिंग टेस्ट क्या करना पड़ेगा, रद्द करना पड़ेगा। क्योंकि हर कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ नीचे है, किससे, बीसीबी से, हर कैटेगरी में, क्योंकि बीसीबी की सीट क्या है, कम है, और जनरल की सीट ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है बीसीबी की कट ऑफ हाई गई है और बीसीबी उसकी जनरल की कट ऑफ कम गई है। ऐसा ही बायोलॉजी में है आपका, ऐसा ही केमिस्ट्री में है, ऐसा ही फिजिक्स में है। तो ऐसे ऐसे तो पूरी भर्तियां के जो रिजल्ट है वो रद्द होंगे। तो इसको देखते हुए आयोग या तो फिर क्या होगा, सारे के सारे रद्द होंगे, सारे के सारे टेस्ट एचपीएससी को दोबारा लेने पड़ेंगे, या तो ये काम होगा, या अगर जो एचपीएससी है वो गया कोर्ट में डबल बेंच में, तो फिर आपका एचएसएससी का काल है, एचएसएससी ने 70 से घटा के 65 की हुई है कट ऑफ, फिर इस कट ऑफ को रद्द किया जाएगा और 56-57 ग्रुप डाये जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, पेपर खत्म हो जाएंगे। ये है फैसला। अब आ जाते हैं यहाँ काम की बात। एचपीएससी हाईकोर्ट के इस फैसले पर अपील करेगा, यानी डबल बेंच में जाएगा, मगर इस फैसले का असर हरियाणा उच्च न्यायालय की दूसरी भर्तियों भी पड़ सकता है, क्योंकि इसी पैटर्न के आधार पर आयोग ने कई पदों की भर्तियां कर ली है। ये बड़ा जरूरी है जोर दे के बोलना, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आती। कर ली है का मतलब होता है कंप्लीट कर चुका है,
हरियाणा सेंट्रल कब से बात बोल रहा है कि 30+ भर्तियां हो चुकी हैं। अगर ये फैसला रहा तो 30+ भर्तियां रद्द करनी पड़ेंगी। अन्य पदों पर भी इसी स्कीम के तहत भर्तियां की जा रही हैं। अभी जिनके टेस्ट रिजल्ट बाकी है 12+ भर्तियों के, जिनका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हो चुका है। ठीक है, हालांकि आयोग पहले उम्र आधारित की परीक्षा लेता था, मगर अब स्क्रीनिंग टेस्ट, नॉलेज टेस्ट, 3 चीजें लेता है। ठीक है, कैटेगरी के अनुसार उम्मीदवार को बुलाया जाता है। फाइनल लिस्ट में अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का उम्मीदवार मेरिट में आता है तो उसका चयन जनरल में होता है। ये तो हरियाणा सेंट्रल लिस्ट के तो पक्ष में है भाई। फाइनल मेरिट लिस्ट जब बनेगी तो उसमें तो बेशक चाहे उसमें भाई जनरल में आएगा ही आएगा। वो हरियाणा कर्मचारी आयोग ने भी सीटी लागू होने के बाद कैटेगरी अनुसार उम्मीदवारों का नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, पहली बात तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यहीं आ चुका है, क्योंकि उनकी पॉलिसी में कहाँ पे लिखा हुआ है, उनकी पॉलिसी में लिखा हुआ है कि आपको कैटेगरी अनुसार उम्मीदवारों को बुलाना। लेकिन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन किसके अनुसार बुला रहे हैं? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपका बुला रहा है ग्रुप वाइज। पहले तो यहाँ पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तो यहीं आ गया। दूसरी बात, उन्होंने कट ऑफ घटा के 70 से 65 की है, जिससे ईडब्ल्यूएस और बीसीबी के जो बच्चे हैं वो 13,000 बढ़ गए, जिससे 38,000 का डाटा हो गया। आज यही फैसला वहां पर देगा। एचपीएससी ने हालांकि हाईकोर्ट में दलील दी थी कि इसी हाईकोर्ट ने पहले 2 फैसले दे रखे हैं, यानी हाईकोर्ट ने 4 गुना की पॉलिसी को डिफेंड कर रखा है कैटेगरी टू कैटेगरी वाइज जाने को, जो कि मैं आपको बताता हूं। एक फैसला 2019 की एचसीएस जुडिशियल भर्ती का है। बार बार गला फट गया मेरा बोल बोल के। आज अखबार में आई है, जब मानो ही नहीं है तुम इस बात पर। उसी आधार पर कैटेगरी अनुसार उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में बुलाया जाता है। हाई कोर्ट ने, चंडीगढ़ एंड पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने आपके फैसले पहले ही दे रखे हैं 2, मगर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले और अन्य हाई कोर्टों के फैसलों का हवाला देकर एचपीएससी की स्कीम को रद्द कर दिया है। तो बहुत मतलब ये स्कीम ही रद्द होगी है। अगर 4 गुना की स्कीम यहाँ रद्द होगी तो उसके बाद तो फिर भाई एचएसएससी में तो स्कीम रद्द होनी है। यानी बात यह है कि एचएसएससी दोनों तरह से खत्म, दोनों तरफ से मर गया। अगर स्कीम रद्द हुई तो भी नुकसान है, अगर ये स्कीम रद्द नहीं हुई तो भी 70 से घटा के 65 करिए कट ऑफ, तो भर्ती होनी है। 56-57 ग्रुप खत्म होना ही होना है। तो ये थी आपके लिए पूरी की पूरी अपडेट। आज फिर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ माननीय कट्टर ईमानदार चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री यमुनानगर वाले को समझा रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, अरे भाई साहब इन सारे बालका ने बिठा लो ना, इनका दड़ा करो। पार्टी का तो दड़ा हो लिया हरियाणा में, पार्टी का तो नुकसान जितना होना था उससे ज्यादा ही नुकसान हो लिया। इवन बालका ने एग्जाम में बिठा लो, नहीं तो बचा कुछा और नाश हो लेगा। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। जय हिंद, जय भारत।